एक स्पेशल चार्म, 7 फ्रेंड्स एंड एक हॉन्टेड स्कूल। सबने मिलकर हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस तो किया, बट डेस्टिनी का कुछ और ही प्लान था। This is the explanation of 2014 हॉरर anime कॉप्स पार्टी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक क्रीपी स्कूल से, जहां एक स्टूडेंट अभी होश में आई है एंड उसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है अपने आइडेंटिटी कार्ड से। देन हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स स्कूल फंक्शन के बाद क्लास में बैठ के एक पुराने हॉन्टेड स्कूल हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कभी स्कूल की जगह पे होता था। ऐसे ही एक बारिश की रात में एक स्कूल टीचर का सीढ़ियों से पैर स्लिप होने से डेथ हो गया था। उस इंसिडेंट के बाद आगे भी बहुत सारे डेथ होने लगते हैं और कुछ ही दिन बाद उस एलिमेंट्री स्कूल को भी बंद कर दिया जाता है एंड उसके आखिरी दिन में ही प्रिंसिपल भी छत से कूद के अपनी जान ले लेता है। ऐसा मानना है कि रात में वो सीढ़ियों से गिरने वाली टीचर आज भी घूमती है इस हॉलवेज में। एंड तभी अचानक से कैंडल बुझ जाता है एंड एक आवाज़ पूछता है कोई है क्या, लेकिन ये कोई और नहीं, उनका टीचर ही है जो उन लोगों को डरा रही थी। यहाँ हम सारे कैरेक्टर्स से मिलते हैं एंड कंफ्यूज ना हो इसीलिए सारे कैरेक्टर्स से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये है सातोशी मोचिदा, ये उसकी छोटी बहन युका मोचिदा। फिर आती है नाओमी एंड सेको, जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देन मायू, आयुमी, किसिनुमा, मोरिसिगे एंड लास्ट यू सेंसेई। मूविंग ऑन टू द स्टोरी। सातोशी को नाओमी के ऊपर क्रश भी है एंड मायू का आज लास्ट डे है, इसीलिए आयोमी एक चार्म लाई है एक ब्लॉग से पढ़ के, जिसका नाम है साचिको एवर आफ्टर। एंड ये चार्म परफॉर्म करने से वो लोग जिंदगी भर दोस्त बने रहेंगे। इस चार्म का रूल है जितने लोग होंगे उतनी बार साचिको वी बेग ऑफ यू अपने मन में रिपीट करना होगा। यहाँ सातोशी का बहन एंड यूई सेंसेई को जोड़ने से उन्हें ये प्रेयर 9 बार अपने मन में रिपीट करना था, वरना ये फेल हो जाएगा। सब बोलने के बाद पेपर डॉल का एक एक टुकड़ा अपने आइडेंटिटी कार्ड में रखते हैं ताकि वो हमेशा दोस्त बने रहे। तभी एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है एंड उनके नीचे का फ्लोर टूटने लगता है और सब नीचे गिर जाते हैं। तभी हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां जानते हैं कि ये नाओमी है एंड अपने हिस्से का पेपर टुकड़ा पकड़ के सब याद कर रही थी। नाओमी तभी सेको को देखती है एंड उसे याद दिलाती है कि चार्म के बाद वो लोग ये कोई अलग जगह पे आ गए हैं जो एक हॉन्टेड क्लासरूम जैसा था, और यहाँ सारे चेयर एंड बेंच छोटे थे जैसे कि कोई एलिमेंट्री स्कूल हो। नाओमी और सेको दोनों बाहर का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं एंड हम एक छोटी सी बच्ची का घोस्ट देख पाते हैं जो कि बार बार नाओमी के पीछे आ रही है। बाहर का रास्ता ढूंढते हुए पता चलता है कि सेको की माँ नहीं है एंड उसके फादर डेली काम से लेट आते हैं, इसीलिए वो अपनी भाई बहनों को खुद खाना बना के देती है और नाओमी भी अपने घर में अपने माँ के साथ अकेली रहती है। स्टार्टिंग में ऊपर से गिरने के बाद नाओमी के पैर में चोट आई थी एंड एक कमरे में सेको उसकी इलाज कर रही है। देन सेको बाथरूम चली जाती है नाओमी को रेस्ट करने के लिए छोड़ के, बट तभी अचानक से नाओमी बेड में अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाती एंड उसकी सराउंडिंग में अजीब इंसिडेंट स्टार्ट होने लगते हैं, जैसे पेंसिल नोट में लिखने लगता है एंड वॉल में से ब्लड निकलने लगता है। फिर एक कर्स्ट एनर्जी जैसा घोस्ट नाओमी के मुंह में घुसने लगता है एंड उधर सेको बाथरूम में नाओमी का आधा कटा हुआ बॉडी देखती है और डर के नाओमी के पास चिल्लाते हुए आती है। तब तक नाओमी उस कर्स्ट एनर्जी से फ्री होके बेड से उठ जाती है, लेकिन सेको के ऊपर गुस्सा होके गाली देने लगती है एंड सेको नाओमी का गुस्सा देख के वहाँ से चली जाती है। वहीं नाओमी को एक फीमेल का डेड बॉडी गिरा हुआ मिलता है जिसका सर ट्विस्टेड है, और यहाँ हमें पता लगता है कि ये बॉडी उसी फीमेल टीचर जैसा है जो सीढ़ियों से गिर गई थी एंड नाओमी उस छोटी सी बच्ची की घोस्ट को फिर से देख पाती है। सेको को ढूंढते हुए नाओमी ऊपर जाती है, जहाँ उसे सीढ़ियों में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए मिलते हैं एंड एक बाथरूम में सेको रस्सी से लटक के अपनी जान ले रही है। नाओमी उसे बचाने के लिए एक बकेट भी लेके जाती है, लेकिन सेको तब तक मर चुकी होती है एंड वो बच्चे का स्पिरिट फिर से अपीयर होती है और हमें पता चलता है सिर्फ नाओमी और सेको नहीं, बाकी सब भी हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल में अब फंस गए हैं और पास्ट में आ गए हैं। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।
सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है बहुत सारे बच्चों के घोस्ट दूसरे विक्टिम्स को मारते हुए। कहीं कोई आंखें निकाल लेता है तो कहीं कोई इंटेस्टाइन्स को ही काट लेता है, और जो भी स्कूल के कर्ज से अफेक्ट होता है वो पागल हो जाता है और बाकियों पे भी हमला करने लग जाता है एंड उनका सोल हमेशा के लिए स्कूल में ट्रैप होके रह जाता है। तभी नाओमी के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है नाहो, और बताती है कि कैसे सेको भी इस कर्ज का शिकार बनी थी एंड इसी वजह से वो खुद की जान ले ली। इस तरफ हम स्कूल में मोरिशिगे को भी देखते हैं जो नाहो को देख पा रहा था एंड मायू के बारे में भी पूछता है, लेकिन नाहो वहाँ से गायब हो जाती है बिना कुछ बताए। शायद नाहो भी यहाँ का विक्टिम रही थी, बट वो बाकी घोस्ट की तरह किसी को हार्म नहीं कर रही थी। सातोशी को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें पता चलता है कि यहाँ इस स्कूल में बहुत सारे किडनैपिंग हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे टाउन से गायब होने लगे थे, लेकिन जब वो बच्चों का बॉडी मिला उनके साथ एक मेल टीचर था अधमरा हालत में, जो कि प्रिंसिपल का बेटा ही था। वही प्रिंसिपल जो कि स्कूल के लास्ट डे में छत से कूद के अपनी जान ले लिया था। प्रिंसिपल के बेटे के हाथ में एक सीजर भी था जिससे उसने सबको मारा था और टॉर्चर भी किया था। बट तभी यूका को बाथरूम आने से सातोशी और यूका बाथरूम ढूंढने लग जाते हैं, बट उन्हें कॉरिडोर में मोरिशिगे मिलता है जो एक डेड बॉडी का फोटो ले रहा है। मोरिशिगे एंड सातोशी प्लान करते हैं अलग अलग होके सबको ढूंढने के लिए एंड मोरिशिगे वार्न भी करता है यहाँ बहुत सारे बच्चों का घोस्ट घूम रहे हैं जो इस स्कूल का विक्टिम्स हैं। नेक्स्ट हम आयुमी और कुसिनिमा को एक साथ देखते हैं जहाँ आयुमी बहुत ज़्यादा डरी हुई है एंड एक और बच्चे का घोस्ट वहाँ आ जाता है। इस बार ये नाइफ से कुसिनिमा पे अटैक भी कर देता है, लेकिन वहाँ नाहो के आने से वो घोस्ट वहाँ से चला जाता है। नाहो बताती है वो यहाँ किसी को ढूंढने आई थी, लेकिन खुद यहाँ विक्टिम बन गई थी, बट आयुमी उसे जानती है। नाहो पहले एक ब्लॉग लिखा करती थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और आयुमी उस ब्लॉग की बहुत बड़ी फैन थी। आयुमी ने वो ब्लॉग पढ़ के ही साची को एवर आफ्टर चार्म लाई थी ताकि वो सब जिंदगी भर फ्रेंड्स बन के रहे। आगे नाहो एक्सप्लेन करती है कि ये स्कूल एक क्लोज स्पेस से बना है और 4 बच्चों का घोस्ट जो किडनैप हुए थे स्कूल में एंड जिनका मर्डर हुआ था वो चारों इसके पिलर्स हैं। अगर तुम इन चारों बच्चों को मुक्ति दिला पाओ तो यहाँ से निकल पाओगे एंड मुक्ति के लिए तुम्हें मर्डरर को कन्फेस करवाना होगा जो कि इसी स्कूल में ही है। और स्कूल के कर्स के वजह से यहाँ मल्टीपल कर्स स्पेसेस है जिसके वजह से तुम एक जगह पे होके भी एक दूसरे को देख नहीं सकते। और ये बता के वहाँ से एक डॉल में बदल जाती है एंड उस डॉल के पीछे योशिकाजु नाम लिखा हुआ था। ये योशिकाजु नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। दूसरी तरफ हम यूई सेंसेई को देखते हैं जो एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि बच्चों के बॉडी के साथ जो टीचर था वही सीजर से एक बच्चे का टंग काट दिया था, किसी के आंखें निकाल लिया था और किसी का सर ही आधा करके टॉर्चर किया था। लेकिन तभी यूई सेंसेई को मायू की आवाज़ सुनाई देती है एक रूम से एंड यूई सेंसेई कमरे में मायू को उन विक्टिम बच्चों के साथ देखती है बात करती हुई। लेकिन यूई सेंसेई मायू को बचाने ही वाली होती है, तभी वो बच्चों का घोस्ट मायू को दीवार पे स्मैश कर देता है एंड उसके बॉडी पार्ट्स के पीसेस बन जाते हैं। यहाँ पे हम स्टेयर्स में मोरिशिगे को देखते हैं जो मायू के लिए परेशान है एंड उसने जो डेड बॉडीज के फोटोज लिया था वो चेक कर रहा है। किसी साइकोपाथ की तरह कॉरिडोर में लिया हुआ एक फोटो पे हंसने लगता है। वो एक फोटो देख ही रहा होता है, सडनली उसका फ़ोन रिंग होने लगता है एंड हमें मायू की आवाज़ सुनने को मिलता है जो बोल रही थी कि उसकी डेड बॉडी को ना देखे। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि मोरिशिगे जब सातोशी से कॉरिडोर में मिला था एक डेड बॉडी का फोटो ले रहा था, एक्चुअली में वो मायू का ही बॉडी था। इस तरफ सातोशी एंड यूका को वो बच्चे का घोस्ट दिखने लग जाता है जो उन्हें बाहर की तरफ लेके जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद सातोशी और यूका को अलग करवा देता है ताकि वो दोनों पे अटैक कर पाए। सातोशी को एक दूसरे स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड भी मिलता है और वही सेम चार्म का एक पेपर का टुकड़ा भी मिलता है जो श्योर करता है कि इनसे पहले भी इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं एंड मरे भी हैं। आगे हम आयुमी और किसिनुमा को देखते हैं जहाँ किसिनुमा बताता है कि ये डॉल पे लिखा हुआ नाम योशिकाजु जिसने उन बच्चों को किडनैप करके टॉर्चर भी किया था। तभी वो डॉल सॉरी बोलने लग जाती है एंड आगे बताती है कि वो बच्चों को कभी मारना नहीं चाहता था एंड वो खुद डरा हुआ था। नाहो ने पहले भी बताया था
कि मर्डरर अगर कन्फेस कर ले तो सब सही हो जाएगा एंड वो लोग घर भी जा पाएंगे। बट वो टीचर या योशिकाजू कन्फेस करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। इसका मतलब दो ही निकलता है, उन बच्चों के मुक्ति के लिए ये कन्फेस काफ़ी नहीं है एंड योशिकाजू ही मेन कल्प्रिट नहीं है बल्कि कोई और है। तभी किशिनुमा को एक पाउच मिलता है जिसमें योशिजावा रियो नाम लिखा हुआ है एंड ये वही है जिसने उन्हें पहले भी अटैक किया हुआ है। तभी योशिजावा रियो का घोस्ट फिर से आ जाता है एंड अपना कुछ मांगने लग जाता है। तभी रियो फिर से अटैक कर देता है एंड उस पाउच में से एक कटा हुआ टोंग आयुमी को मिलता है जो वो रियो के सामने दिखाती है एंड उसके स्पिरिट को वहां से ही मुक्ति मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयुमी और किशिनुमा रियलाइज करते हैं कि उन बच्चों के घोस्ट को मुक्ति के लिए उनके टंग्स रिटर्न करना होगा। दोनों सभी बच्चों के घोस्ट को मुक्ति दे देते हैं, सबके टंग्स रिटर्न करके एक्सेप्ट एक बच्चे को छोड़ के जिसका नाम है शिनोजाकी साचिको, जिसके ऊपर ये साचिको एवर आफ्टर चार्म बना था। यहाँ हम एक कॉरिडोर में युका को देखते हैं जो साचिको को ढूंढ रही है एंड मोरिशिगे यहाँ उस कर्स से अफेक्ट होके युका को भी मारने के लिए पीछा कर रहा है, जिसे छुपने के लिए युका एक बेसमेंट का सहारा लेती है। नेक्स्ट हम एक और कैरेक्टर किजामी युआ को देखते हैं जिसका आईडी कार्ड साचिको को मिला था युका से सेपरेट होने के बाद एंड किजामी मोरिशिगे को मार के युका को तो बचा लेता है, लेकिन पता चलता है वो भी कर्स्ड है और युका को खुद मारना चाहता है और यहीं पे ही सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये था कॉप्स पार्टी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट जो कि 2 एपिसोड कवर करता है एंड नेक्स्ट पार्ट में हम 3rd एंड 4th एपिसोड कवर करेंगे। अगर जानना चाहते हो कि फेमस इंसेप्शन मूवी ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था देन पप्रिका एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।